देश की राजधानी दिल्ली में हर घंटे कोरोना संक्रमण से बढ़ते मौत के आंकड़े के बीच दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर अलार्म बजा दिया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने एक के बाद एक ट्वीट किए, जिसमें लिखा था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। अगले कुछ घंटों में हाहाकार मच सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि वक्त रहते ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया गया तो डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे। दिल्ली सरकार के दावों के बाद जी मीडिया ने इस खबर पर रियलिटी रिपोर्टिंग की। हमारे संवाददाता उन अस्पतालों में गए जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत का दावा किया गया था। पहले हम आपको मनीष सिसोदिया का पैनिक वाला ट्वीट दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया ने बीती शाम 7:08 पर इस दावे को ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि वेंकटेश्वर अस्पताल में शाम 6 बजे के हिसाब से सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, यानी कि कल रात 10 बजे वेंकटेश्वर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्टिंग देखिए। बीती रात करीब 12 बजे हमने वेंकटेश्वर अस्पताल प्रशासन से बात की। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उतनी कमी नहीं है जितनी की सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। इस वक्त हम द्वारका के वेंकटेश्वरा अस्पताल में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसी अस्पताल के बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा था कि 4 घंटे के बाद इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो कोरोना के मरीज हैं उनके परिवार वाले हाहाकार करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे आके जब हमने देखा, रियलिटी चेक किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उतनी कमी नहीं है जितने के कमी के बारे में बताया जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइए, ये बताया गया था कि वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती है। और देखिए सर, घबराने की कोई बात नहीं, हमें ऐसा एश्योर किया गया है क्योंकि वो निरंतर पर्याप्त तौर पे हमारे साथ बने हुए हैं और हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से पैनिक किया जाए किसी भी स्थिति में। हम निरंतर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और हम ऑक्सीजन को कैसे अच्छे से अच्छे करके यूज़ कर पाएँ ताकि ये लॉन्ग लास्ट कर पाए, इस चीज़ के ऊपर हम डेफिनेटली बने हुए हैं सर। दिल्ली के वेंकटेश्वर अस्पताल में मनीष सिसोदिया का ट्विटर के जरिए किया गया दावा गलत साबित हो गया। मनीष सिसोदिया के ट्वीट का नतीजा क्या हुआ, ये आप खुद सुनिए। मेरे पास अफवाह है, पता नहीं सच्चाई है, हम तो सच्चाई मान रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है और यहाँ वेंकटेश्वरा में बताया है कि 4 घंटे की ऑक्सीजन है और बाकी सब लगभग 8-10 हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, उसमें किसी में 8 घंटे की, किसी में 24 घंटे की, किसी में 12 घंटे की, इतना ही स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, ये बताया गया है। इस तरह से मनीष सिसोदिया ने कल शाम 7:08 पर ट्वीट किया कि दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में शाम 6 बजे के हिसाब से सिर्फ 5 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी कल रात 11 बजे मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे संवाददाता नीरज गौड़ ने बीती रात 12 बजे अग्रसेन अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन की पड़ताल की। पंजाबी बाग का महाराजा अग्रसेन अस्पताल, जिसमें बताया गया था कि यहाँ 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, और जब हम यहाँ पर पहुँचे और देखा कि यहाँ पर जो पेशेंट हैं, जो तमाम लोग हैं, वो यहाँ जो चल रहा है सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ जो गेट पे गार्ड हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म होने जैसी फिलहाल कोई बात नहीं है। तो क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट दिल्ली में ऑक्सीजन पर सिर्फ दबाव की राजनीति के लिए था? प्रधानमंत्री खुद लगातार कह रहे हैं कि अफवाह या गलतफहमी नहीं फैलाएं।